बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, चुनाव करीब है और ऐसे में अब राजनीतिक दलों की बाढ़ आ गई है। जी हां, नए राजनीतिक दल एक साथ सामने नजर आ रहे हैं। संत देव मुरारी बापू ने अब नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। ना सिर्फ वो बल्कि पूर्व एएस वरद मूर्ति के बाद अब संत ने नई पार्टी का ऐलान किया। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर मुरारी बापू चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, 3 महीनों में ही मध्य प्रदेश में 10 से ज्यादा राजनीतिक दल रजिस्टर्ड है। तो साल के आखिर में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और उससे पहले देखिए राजनीतिक दलों की बाढ़ सी देखी जा रही है। चुनाव करीब आते ही नए राजनीतिक दल अब बढ़ चढ़कर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। देव मुरारी बापू ने भी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। इससे पहले पूर्व आईएएस ने भी एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था। तो बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां पे चुनाव करीब आते ही नए राजनीतिक दलों की बाढ़ आ गई है। संत देव मुरारी बापू ने भी अब नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि पूर्व आईएएस वरद मूर्ति के बाद संत ने ये नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अब देव मुरारी बापू। आपको बता दें कि 3 महीने में ही मध्य प्रदेश में 10 से ज्यादा राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हुए हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पे चुनाव करीब आते ही अब नए राजनीतिक दलों की बाढ़ सी आ गई है। संत देव मुरारी बापू ने भी अब नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि पूर्व आईएएस वरद मूर्ति के बाद अब संत ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। एमपी की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे देव मुरारी बापू। आपको बता दें कि 3 महीनों में 10 से ज्यादा राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हुए हैं। चलिए, और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं भोपाल से। सुधीर, एक बाढ़ सी आ गई है यहाँ पे, किस किस का समर्थन जो है वो यहाँ पे मिल सकता है नई पार्टी में अब? देखिए, बिल्कुल बात करें मध्य प्रदेश में चुनाव इसी साल के अंत में होने और चुनावी साल में राजनीतिक दलों की, खासकर जो नए राजनीतिक दल है उनकी बाढ़ सी आ गई और रजिस्ट्रेशन के लिए अभी भी तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके आवेदन जो है चुनाव आयोग के सामने पड़े हुए हैं। खासकर अगर बात करें तो कांग्रेस बीजेपी के अलावा जो प्रमुख दल थे उनके साथ साथ मध्य प्रदेश में अलग अलग भूमिका में रहने वाले जो अधिकारी हो या संत हो, वो भी अब राजनीति में कहीं ना कहीं हाथ आजमाना चाहते हैं। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश से रिटायर हो चुके जो पूर्व आईएएस अधिकारी थे वरद मूर्ति मिश्रा, उन्होंने न केवल राजनीतिक दल बनाया बल्कि कुछ जगहों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कल उनके द्वारा किया गया था। इसी तरीके से पिछली कांग्रेस सरकार का कांग्रेस के चुनाव में 2018 में समर्थन करने वाले देव मुरारी बापू जो बाद में कांग्रेस से नाराज हो गए थे और कांग्रेस की सरकार के से नाराज होकर उन्होंने राजनीति से अपने आप को अलग कर लिया था। अब एक बार फिर उन्होंने नए राजनीतिक दल बनाने का ऐलान किया और मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों से चुनाव का ऐलान देव मुरारी बापू के द्वारा किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो खुद अशोकनगर जिले से आते हैं, जो कि दिग्विजय सिंह के क्षेत्र के प्रभाव वाला जिला माना जाता है और ऐसे में गुना के राधौगढ़ से वो चुनाव लड़ेंगे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह के बेटे के खिलाफ। ये ऐलान भी देव मुरारी बापू के द्वारा किया गया है। इसके अलावा बात करें तो मध्य प्रदेश में भीम आर्मी के जो संस्थापक है चंद्रशेखर, वो भी मध्य प्रदेश में सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। जल्दी ये माना जा रहा है कि उनके द्वारा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग कर रहे नारायण त्रिपाठी ने भी अलग राजनीतिक दल बनाने का, उनके जो समर्थक है उन्होंने अलग राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है कि जो कि विंध्य जनता पार्टी के नाम से होगी। ये नई राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस बीजेपी में से किसको नफा नुकसान पहुंचाएंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कई ऐसी नई राजनीतिक पार्टियां अचानक से रजिस्टर्ड होकर सामने निकल कर आएंगी जो कि 2023 के विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाहती है। ये सरकार बना पाएंगी या नहीं बना पाएंगी, पर लेकिन कांग्रेस बीजेपी के समीकरण कई जगह पर जरूर गड़बड़ाने की स्थिति में ये राजनीतिक दल जरूर नजर आ रहे हैं। चलिए सुधीर, नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।